और हमारे सैयद मोइन साहब को उनके काम की कारकर्दगी देखते हुए उन्होंने यहाँ पे अपने सपोर्ट का ऐलान किया। मैं तमाम मीडिया के जिम्मेदारों से और हमारे जितनी भी समझो जिम्मेदार हैं उनका हमारे ऑफिस पर इस्तेमाल करता हूँ। आगे कार्रवाई इंशाल्लाह सदर साहब बात करेंगे। जाबरी मजलिस इनकलाब मिल्लत दक्षिण नांदेड़ वो लोकसभा का कैंडिडेट। मुझे कुछ दिनों से कुछ ज़िम्मेदारों के फ़ोन्स कॉल्स आ रहे थे और मुझसे पूछा जा रहा था कि कमर भाई आप 2 सीट्स दो जगह से लड़ रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ 2 जगह से लड़ रहा हूँ मैं और लड़ूंगा। तो उसमें कुछ ज़िम्मेदार जो लोग हैं नांदेड़ के दानिश्वर जो लोग हैं उन्होंने मुझसे नाराज़गी जताई कि कमर भाई आपको 1 सीट से लड़िए, हम भी आपका साथ देंगे। तो मेरी ज़िद थी कि मैं 2 सीट से ही लड़ूंगा और मैं 2 सीट से ही लड़ने वाला था। फिर कुछ दिन के बाद में वो इन ज़िम्मेदारों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने और कुछ तंजीम है उन्होंने मेरे से कुछ बातों मतलब कुछ उन्होंने मुझसे एक वादा किया कि देखो आज का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से अगर आप सैयद मोइन भाई को अगर सपोर्ट करेंगे, तायद करेंगे तो उनकी सीट्स निकलने के चांसेस है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। तो मैंने उनसे 2-3 दिन का वक्त मांगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा तुरंत उसके कुछ दिन के बाद शायद उलमा इकराम का जो स्टेटमेंट आया, उनकी बाइट आई, तो और उनसे मैं मुतासिर हुआ। फिर मैं हमारे नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से मैंने राय मशवरा किया। उसके बाद फिर हमारा ये नतीजा निकला कि हाँ हम सैयद मोइन भाई को, जनाब सैयद मोइन भाई को बिल्कुल पूरी तायद और पूरा सपोर्ट करेंगे। और नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, पर्दानशीन बहनों से, सारे नांदेड़ के जितने दक्षिण के लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले 20 नवंबर को जनाब सैयद मोइन साहब की पतंग के निशानी पर बटन दबाकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आपका कुछ सवाल है पूछ सकते हैं आप। रखूँगा, ये मेरी लड़ाई है और ये चालू रहेगी। आज ही मेरी वाजेगांव में बहुत बड़ी रैली थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी रैली थी, और कल की भी रैली है, कल सभा भी है। इंशाअल्लाह वो आगे हमारी ये लड़ाई चालू रहेगी और ये मेरा हक़ है, मेरा राइट है। मेरे जो मजलिस इनकलाब मिल्लत के जो मेरे कार्यकर्ता है, मेरे पदाधिकारी है, तो उनसे भी मैंने बात किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी कहा कि आपको जो बेहतर लगा वो कीजिए। तो मैं जा रहा हूँ। वक्त और हालत के हिसाब से आपको कायद करना पड़ा, तो लोकसभा में कि आपको ये नहीं लग रहा है कि सेक्टर अकाउंट तकसीम ना हो, आप उनको कोई डैमेज ना कर सके, तो वहाँ पर आपको नहीं लगा कि आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर सकें? नहीं, उसमें हमारी पार्टी नहीं है और हमारी पार्टी के ज़िले के अंदर अभी जो हमारा जो कैडर है काम कर रहा है, वो उनकी नाराज़गी हमको नहीं लेना है। इसके लिए लोकसभा हमारा बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और हम वो लड़ेंगे, किसी हाल में भी लड़ेंगे हम। लोकसभा के स्टेज पर सैयद मोइन भी तशरीफ करेंगे आप? लोकसभा के आप स्टेज पर तशरीफ करेंगे, आपका प्रचार करेंगे, उसमें सैयद मोइन की दायित्व आज दे दिया आपने जी, तो उनकी तशरीफ भी करेंगे क्या आप? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। जैसे हमारा टाइम अगर अरेंज हो जाएगा और सैयद जनाब मोइन भाई ने अगर मुझे याद किया तो मैं बिल्कुल पहुंच भी जाऊंगा। लोकसभा में आप उम्मीदवार हैं जी, इलेक्शन में आपकी गतिविधियां चलेंगी, आपकी रैलियां चलेंगे जी, तो आपकी रैली है, आपकी जो आपके कार्यकर्ता है जी, आपके सिंबल के साथ सैयद मोइन का सिंबल आप साथ में रखेंगे क्या आपकी रैली के अंदर? नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह रखेंगे। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह रखेंगे, कोई बात नाम मिलता जुलता है तो दुकान अलग क्यों? नहीं। ये मजलिस इनकलाब मिल्लत है, ये हर एक का राइट है, एक सोच है, राजनीति राजनीतिक मतलब एक सोच है। ये हमारी पार्टी का नाम मजलिस इनकलाब मिल्लत है। जनाब मोइन साहब का जो पार्टी का है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो हर किसी का एक हक है, राइट है, डेमोक्रेसी है, उसमें अपना अधिकार है। ठीक है। खुशी हो रही है कि शेर हिंदुस्तान, हबीब मिल्लत, शोला बया मुकर्रर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कल शाम 17 तारीख को नांदेड़ में क़याम करेंगे और फिर 18 तारीख की दोपहर में 2 बजे
अवामुन्नास से खिताब करेंगे। उर्दू घर के पास में देगरो नाका रोड पर एक जलसेआम रखा गया है। मैं तमाम नांदेड़ की अवाम से, ख़ास तौर से मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप कसीर तादाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए हाजिर रहें। और दूसरी अपील ये भी करता हूँ कि कई बरसों के बाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो नौजवान दिलों की धड़कन है, वो आपसे मुखातिब होने के लिए नांदेड़ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ठीक 2 बजे उर्दू घर के सामने देगरू नाकर पर आप तमाम लोग हाजिर रहकर मिली इत्तेहाद का सबूत दीजिए और जलसे को कामयाब बनाइए। एक अपील मेरी यही है कि आने वाले 20 नवंबर को जनाब मोइन साहब की निशानी पतंग पर अवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कसीर तादाद में वोट डालिए। और साथ ही साथ लोकसभा का जो मेरी निशानी 6 नंबर पर है, पानी का जहाज़, उस पर भी दुआओं से मुझे सरफराज कीजिए।